नमस्कार दोस्तों। मैं आपके लिए लाया हूँ सोलर रूफटॉप वीडियो चैनल सीरीज के अंतर्गत में जो है 10वां टॉपिक जो है सोलर रूफटॉप पीवी सिस्टम वेंडर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस एंड डिस्कॉम प्रोसेस एट डिस्कॉम एंड एमएनआरई। अगर आप सोलर से रिलेटेड कार्य करना चाहते हैं तो इसके लिए आप ये वीडियो पूरी तरह से कंप्लीट देख सकते हैं। इसमें मैंने सभी तरह के प्रोसीजर जो भी हैं और क्वेश्चन एरे जो उनके लिए रहती है वेंडर्स के लिए, उसको भी इसमें सम्मिलित करने का प्रयास किया है। आप इसमें बने रहें, मैं इससे रिलेटेड सारी चीज़ों आपको बताऊंगा। जैसे इसमें मैं बता दूं आपको जो क्या क्या चीज़ों को मैंने कवर किए हैं, तो आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। मैंने इन चीज़ों को इसमें कवर किया, जैसे डिस्कॉम में किस तरह से वेंडर रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है, कहाँ अप्लाई करना है, क्या डॉक्यूमेंट मैंडेटरी और डिजायरेबल डॉक्यूमेंट है, फ़ी क्या, नॉन रिफंडेबल नॉन ट्रांसफरेबल रजिस्ट्रेशन फ़ी क्या लगनी है, पीरियड ऑफ इम्प्लीमेंट कितने, 1 साल का रहेगा, 2 साल 5 साल कितने का रहेगा, और अगर जो अपना इम्प्लीमेंट पीरियड ख़त्म हो गया तो फिर से री रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाना है, उसके लिए क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड रहेगी, उसके लिए क्या फ़ी रिक्वायर्ड रहेगी, किस कंडीशन में आपको को डी इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, और सिमिलरली सब्सिडी का कार्य अगर करना चाहते हैं तो एमएनआरई पे किस तरह से रजिस्ट्रेशन करना है, इसके लिए कौन करेगा, इसके लिए जो है क्या एडिशनल क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड रहेगी, क्या पैसे रिक्वायर्ड रहेगी, इन सारी चीज़ों को मैं इसमें आपको बताऊंगा। सिमिलरली वेंडर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो आपके दिमाग में आ सकते हैं उसको भी मैंने इसमें कवर करने का प्रयास किया है। वेंडर जो है नेशनल पोर्टल पे क्या रजिस्टर कर सकता है, क्या चार्ज, क्या वेंडर को एमएनआरई पे क्या चार्ज देने हैं, डिस्कॉम के अलावा भी क्या चार्ज एमएनआरई पे भी दिया जाना है, क्या वेंडर एग्जिस्टिंग वेंडर जो भी डिस्कॉम में इम्पैनलमेंट है टेंडर के थ्रू, उसको क्या कंसिडर किया जा सकता है नेशनल पोर्टल पे सब्सिडी के कार्य करने के लिए। इसके लिए जो है पीवी बैंक गारंटी कितनी की रिक्वायर्ड है, जैसे 2.5 लाख की है अगर उसमें कुछ रिलैक्सेशन है क्या जो उससे कम कर दिया जा सकता है, या कुछ एक्सटेंशन उसमें दिए जा सकते हैं, टाइम पीरियड कितने सालों के, जिसके लिए 5 साल के लिए 2.5 लाख, उसमें कुछ कम का अगर है या फिर वैलिडिटी कम का है तो उसके इसमें क्या क्या जाना है। वेंडर नीड टू सबमिट सेपरेट बीजी फॉर ईच डिस्कॉम, अगर किसी स्टेट में 3 या 5 डिस्कॉम है तो सारे डिस्कॉम में अलग अलग उसको बैंक गारंटी देनी है कि एक ही उससे जो है सारे स्टेट में उसका काम हो जाना है। कॉस्ट क्या जो है वेंडर जो है क्या कॉस्ट चार्ज करेगा कंज्यूमर को, कंज्यूमर वेंडर एग्रीमेंट जो है सिंपल प्लेन पेपर पे बनना है कि स्टैम्प पेपर पे बनना है, तो कितने रुपये के बनने हैं। इंस्टॉल रूफटॉप सोलर सिस्टम थ्रू क्या जो है कोई भी कंज्यूमर या फिर अपन वेंडर कहीं रजिस्टर्ड हैं और अपन ने एमएनआरई में रजिस्टर्ड नहीं है फिर भी अपन ने काम कर दिया कोई भी, तो उसमें केस में सब्सिडी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। अगर अपन दूसरे डिस्कॉम में रजिस्टर्ड हैं और नेशनल पोर्ट दूसरे स्टेट में रजिस्टर्ड है और कहीं दूसरी जगह काम कर लिया, एमएनआरई पे भी रजिस्टर्ड है तो, और दूसरे डिस्कॉम के पोर्टल के थ्रू जो है एमएनआरई पर रजिस्टर्ड है, फिर अगर काम कर लिया तब फिर मिलेगा कि नहीं मिलेगा सब्सिडी कंज्यूमर्स को। और वेंडर रजिस्टर्ड अदर डिस्कॉम में है तब भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इंश्योर क्वालिटी किस तरह से वेंडर जो है इंश्योर करेगा, इन सारी चीज़ों को मैं इसमें बताऊंगा। अगर आप सोलर से रिलेटेड कार्य करना चाहते हैं, सोलर सब्सिडी से रिलेटेड, तो आपके लिए वीडियो देखना बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, जिसमें मैंने सारी चीज़ों को कवर किया है। जैसे मैं आगे चलूँ, आगे आपको बताऊँ जो इसमें जो है रजिस्टर्ड वेंडर जो है डिस्कॉम में करने के लिए क्या है, इसमें मैंडेटरी एमएनआरई पे भी रजिस्टर्ड होने से पहले जो है किसी भी वेंडर को डिस्कॉम में रजिस्टर्ड होना होगा। तो उसके लिए जो है कहाँ पे अप्लाई करना है, तो आपको जो है ये मैं एमपी बेस्ड डिस्कॉम के हर स्टेट के डिस्कॉम की अपनी वेबसाइट है, उस पर उन्होंने जो है उसकी वो डिस्कॉम वेंडर रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस कर रखी है, उस पर आप जाके कर सकते हैं। ये एमपी बेस्ड डिस्कॉम के संदर्भ में मैंने बताया है, जो इस पर आप जाके इस लिंक पे क्लिक करके जो है उस पर जाके आप वो कर सकते हैं। इसमें जो भी डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड रहेगी, मैंडेटरी और ऑप्शनल डॉक्यूमेंट जो भी रिक्वायर्ड रहेगी, जैसे आपकी फर्म रजिस्टर्ड होनी चाहिए, उसकी फुलफिल कर रही है, आपके पास जो है ए क्लास कॉन्ट्रैक्टर का लाइसेंस होना चाहिए, वैलिड लाइसेंस, या फिर जो है उनकी अंडरटेकिंग होनी चाहिए, उसकी कॉपी के साथ आपको प्रस्तुत करना पड़ेगा। अगर आपने अंडरटेकिंग ले रखी है उनसे, जो वो आपका काम को देखें। जीएसटी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, ईपीएफ और रजिस्ट्रेशन और पीपीएफ में होना चाहिए। अगर 20 से ज़्यादा कर रहे हैं कार्य तो इसके लिए भी 10 रुपये के स्टैम्प पेपर पे आपको देना है। सिमिलरली ईएसआई का और वर्क पॉलिसी से रिलेटेड आपके पास होने चाहिए, अगर इसमें भी जो है आप इसकी लिबर्टी फुलफिल कर रहे हैं, नहीं तो इसकी दोनों की अंडरटेकिंग देनी होगी। जो हमारे 20 से कम एम्प्लॉई है, हम इसको नहीं इसमें फुलफिल कर रहे हैं, तो ये तब भी एग्जम्प्टेड रह सकती है। इसके अलावा आपने पूर्व में कहीं काम कर रखे हैं जो शॉर्ट लिस्टेड ब्लैक लिस्टेड नहीं है, तो उसकी कॉपी भी आपको देनी रहेगी। न्यू रजिस्ट्रेशन वेंडर्स के लिए ये रिक्वायर्ड नहीं है। आप इसके अलावा भी सिर्फ जो है कॉन्ट्रैक्टर लाइसेंस का, जीएसटी रेगुलेशंस दोनों की
आप अंडरटेकिंग दे सकते हैं, इस पर अपने वेंडर रजिस्टर्ड हो सकते हैं। सिमिलरली मैं बात करूं जो टेक्निकल रिक्वायरमेंट क्या है, तो इसके लिए जो है सोलर पीवी मॉड्यूल जो है इंटीग्रेटर प्रॉपर पार्टनर से ही खरीदना है ऑन ग्रिड सोलर पैनल को इंस्टॉल। मतलब इसमें जो है टेक्निकल रिक्वायरमेंट या तो मॉड्यूल हो या इन्वर्टर या मॉड्यूल के मैन्युफैक्चरर हो, या फिर जो है सिस्टम इंटीग्रेटर हो, या फिर जो अप्रूव्ड सूवी पे पैनल चैनल पार्टनर हो, इन सब चीज़ों को या फिर लगाने वाले हों, तब आपको जो है इसमें मिलेगी। तीसरी है जो इसमें ये पैन कार्ड आपको ज़रूरत पड़ने है, आईडी कार्ड में आधार या जो भी चीज़ें हैं वो आपको ज़रूरत रहेगी, और एड्रेस प्रूफ आपके एप्लीकेंट की रहेगी, तो ये आपको ज़रूरत रहेगी। इसमें मैं आगे बात करूं जो फ़ी जो है डिस्कॉम रजिस्टर होने के लिए लगभग ये 10,000 प्लस जो है पोर्टल चार्जेज जो भी रहेंगे रजिस्ट्रेशन पिन वन टाइम आपको लगेंगे। इसके लिए साल भर की वैलिडिटी है, साल भर तक के रहेंगे। डी इम्प्लीमेंट के कंडीशंस ये हैं, अगर आपने ये चीज़ों को कोई फंड इंगेजमेंट कुछ फॉर्मेट किया है तो वो एमपी व्हीकल्स कंपनी जो है कस्टमर से रिलेटेड कोई कंप्लेन आपकी सब स्टैंडर्ड मटेरियल और वो चीज़ें तब भी आपको किया जाता है। इस केस में पूरे स्टेट के लिए भी आपको ब्लैक लिस्ट किया जा सकता है। सिमिलरली मैं आगे बात करूँ इससे रिलेटेड, तो अगर जो एडिशनल क्या वेंडर जो है रिन्यूअल अपना करना चाहता साल भर के बाद, तो उसके लिए क्या करना, चूँकि आपने ऑलरेडी सारी डॉक्यूमेंट दे रखी है, और अगर जो कुछ एलिजिबिलिटी फुलफिल करने जैसे ईपीएफ का और ईएसआई से रिलेटेड कुछ है तो उसकी दे सकते हैं, अन्यथा जो वो वैलिड रहेगी। लेकिन फिर से जो चूँकि ये साल भर के आपके कॉन्ट्रैक्ट अगर थे किसी भी कॉन्ट्रैक्टर से, अगर खुद का लाइसेंस है तब तो वो ज़रूरत नहीं है वो डॉक्यूमेंट देने का, वो वैलिड होने चाहिए, मतलब उसकी प्रूफ आपको देना पड़ेगा। वैलिड 10 रुपये के स्टैम्प पे आपको फिर से जो है उसकी कॉपी और सुपरविजन चार्ज का उसकी कॉपी ऑफ लाइसेंस आपको देनी रहेगी। इसके लिए फ़ी जो है आपको फिर जो है 5,000 जो है फिर से आपको पे करने पड़ेंगे हर साल के, लगभग आपको रिन्यूअल के लिए ये 5,000 रुपये पे करने पड़ेंगे। सिमिलरली मैं इसमें बात करूँ एमएनआरडी के पोर्टल पे, अगर आप एमएनआर सब्सिडी का कार्य करना चाहते हैं और उस पोर्टल पे करते हैं तो डायरेक्ट आप थ्रू नेशनल पोर्टल पे रजिस्टर्ड नहीं कर सकते हैं। इसके लिए भी जो है आपको डिस्कॉम के पास पहले वो पूरी प्रक्रिया जो मैंने बताया था उसके थ्रू रजिस्टर करना पड़ेगा। उसके अलावा आपको 2.5 लाख की बीजी जो है बना के बैंक से जो है वो फिर जो है उसको जो अपने पुराने आरटीपी नंबर से जो है, मैं इसमें प्रोसीजर आगे बताऊंगा आपको, उससे रिलेटेड आप ये कर सकते हैं। और ये 2.5 लाख की बीजी 5 साल की मिनिमम वारंटी पीरियड आपकी रिक्वायर्ड रहेगी उसको करने के लिए। और रिलैक्सेशन किसी बीजी में जो है वेंडर को जो है 5 साल का चाहिए ही। रजिस्ट्रेशन सबमिटेड अंडरटेकिंग पीरियड वैलिडिटी विल बी एक्सटेंडेड फॉर द, मतलब अगर अपने कम समय के दी है तो आपको जो है वैलिडिटी फिर बढ़ानी पड़ेगी 15 दिन के अंदर में इन चीज़ों को। दूसरा इसमें मैंने ये बताया है जो वेदर वेंडर नीड टू सबमिट सेपरेट बीजी फॉर एच डिस्कॉम। हाँ, इसके लिए क्या है जो आपको सेपरेट बीजी हर डिस्कॉम में ही देना है, हर डिस्कॉम को अलग अलग एमएनआरडी के पोर्टल पे अपने एरिया को बताना है, लेकिन कंसर्न स्टेट या एच डिस्कॉम इसको एग्जम्प्ट कर सकती है। सिमिलरली अगर मैं बात करूँ जो अगर जो 2.5 लाख से कम या 5 साल से कम है, इन सच के वेंडर में अलाउड द डिस्काउंट टू सबमिट पीवीजी ऑफ डिफरेंशियल अमाउंट विद वैलिडिटी, मतलब जो भी आपके कम के अगर आपने दिए हैं तो आपको उतने के आपको देने पड़ेंगे। सिमिलरली मैं आगे बात कर लूँ वेदर एडिशनल चार्ज एमएनआरडी द्वारा कोई भी चार्ज जो है इसके नहीं लिए जाते हैं, जो भी डिस्काउंट द्वारा 10,000 का ले लिया गया है और एनुअल जो भी उसकी फीस रहेंगी उसके अलावा एमएनआरडी पे प्रोसेस होने के लिए कोई भी चार्जेज नहीं दिए जाते हैं। सिमिलरली मैं आगे बात कर लूँ इसमें जो है दोनों में डिफरेंस है नेशनल और वेंडर एम्प्लॉयमेंट वेंडर में। हाँ, तो इसमें डिफरेंस है। इसमें नेशनल पोर्टल के थ्रू जो भी रेट्स रहेंगे सब्सिडी के वो 14,588 जो भी हैं वो रेट अलग हैं, और इसके थ्रू जो है डिस्काउंट के डिस्कवर रेट L1 जो रहेंगे उस पर जो 40% या 20% जो रहेंगे वो हैं। तो दोनों जो हैं टेंडर प्रोसेस से और नेशनल पोर्टल से सब्सिडी डिफरेंस। हालांकि टेंडर प्रोसेस वाली प्रक्रिया अब ऑलमोस्ट खत्म हो गई, जो भी वेंडर्स रहेंगे सब्सिडी के लिए जो है नेशनल पोर्टल पे ही अप्लाई करके करना होगा, दूसरी प्रक्रिया ये ऑलमोस्ट समाप्त कर दी गई है एमएनआरडी द्वारा। सिमिलरली मैं आगे बात कर लूँ जो सोलो किसी अपन वेंडर हैं और एमएनआरडी पे नहीं है रजिस्टर्ड या खुद का लगा लिया किसी दूसरे वेंडर से लगा लिया, तो इस केसेस में आपको सब्सिडी नहीं मिलेगी, कंज्यूमर को सब्सिडी नहीं मिलेगी। इस चीज़ का ध्यान रखें। आपको पहले जो है डिस्कॉम के रजिस्टर करा के डिस्कॉम द्वारा जो है एमएनआरडी पोर्टल पे रजिस्टर करवाना अनिवार्य है, जिसमें आप अपने मोबाइल आईडी पैन कार्ड से अपना रजिस्ट्रेशन दे सकते। कंज्यूमर वहीं से आपको सेलेक्ट करेगा और आपके साथ एग्रीमेंट करके आपका कार्य आपके साथ कार्य कर सकता है वेंडर के थ्रू। सोलर रूफटॉप सिस्टम प्रोजेक्ट थ्रू एनी वेंडर रजिस्टर विद डिस्कॉम एंड स्टिल, इसमें ये चीज़ें हैं सब्सिडी के लिए जो है फॉर अवेलिंग सब्सिडी वेंडर सेल रजिस्टर्ड इन द कंसर्न डिस्कॉम, मतलब सिर्फ जो है कंसर्न डिस्कॉम दूसरे डिस्कॉम में है तो आपको इस केसेस में नहीं, कंसर्न डिस्कॉम में रजिस्टर्ड होकर कंसर्न डिस्कॉम द्वारा ही एमएनआरडी पे किया जाएगा तभी मिलेगा, दूसरे डिस्कॉम के थ्रू नहीं हो सकते हैं इसमें। और जो है
व्हाट विल द सिस्टम चार्ज बाय वेंडर अंडर सिंप्लीफाइड। इसमें क्या रहेगा, जो भी आप चार्ज कंज्यूमर्स करेंगे म्यूचुअली डिसाइडेड जो आपके रहेंगे, लेकिन इसमें आपको ये ध्यान रखना है जो कोई भी चार्ज आप बेंचमार्क कॉस्ट इंक्लूडिंग जीएसटी जो इससे ज़्यादा चार्ज ना करें। और सब्सिडी के लिए जो है वो आपको सिम देना। इसमें ये भी ध्यान रखना है कभी भी कोई फॉर्म जो है आप कंज्यूमर के बिहाफ पे खुद नहीं भरेंगे, वो कंज्यूमर ही जो है उसको भरेगा। इंश्योर क्वालिटी के लिए जो है आपको जो है डोमेस्टिक अप्लायंसेस डोमेस्टिक वाला जो है उससे ही लेना है, और ALMM वाली में जो है लिस्ट से ही आपको पैनल्स खरीदने हैं। इसको भी आपको इसमें ध्यान रखना है। और कंज्यूमर के लिए क्वालिटी इंश्योर के लिए एग्रीमेंट में पूरी चीज़ें दी हुई है, कंज्यूमर उसको पढ़ ले, टेक्निकल रिक्वायरमेंट उसके हिसाब से एग्रीमेंट उसके लिए दिया गया है। एग्रीमेंट साइन करके ही कंज्यूमर उनके साथ काम करेगा। सिमिलरली जो है ये 50 रुपये के नॉन जुडिशियल स्टैम्प पे ही जो है एग्रीमेंट बनना है, प्लेन पेपर पे नहीं बनेगी। दूसरी अपन ने इसमें ये बात की पेन और ऑनलाइन से मैंने बताते इसके लिए प्रोसीजर क्या क्या रहेगी। वो पहले जो है डिस्कॉम पे रजिस्टर कर कंसर्न डिस्कॉम के प्रोसीजर के हिसाब से करना है। फिर आपको बैंक गारंटी 2.5 लाख की बना के जो है बना लेनी है। वेंडर को अपने डिस्कॉम के वेबसाइट पे जाके जो है वेंडर का ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन नंबर है, उस रजिस्ट्रेशन नंबर से डाल के कुछ OTP उनके मोबाइल पे आएगी। OTP सबमिट करने के बाद कुछ डाटा जो ऑलरेडी फैच किए हुए हैं वो उसमें भर जाएंगे, और कुछ डिटेल को आपको भर के बैंक गारंटी से डिटेल को भर के और फिर उसको प्रिंट कंसर्न बैंक गारंटी फॉर्म और डिटेल फॉर्म को निकाल के जो है कंसर्न डिस्कॉम में सबमिट करेंगे। डिस्कॉम फिर उसको जो है आपकी डिटेल्स जो है MNRE अपने लॉगिन ID से MNRE पोर्टल पे अपलोड करेगी और चाहेगी, जिससे कि आप MNRE पोर्टल पे जो है उसके लिए सब्सिडी का कार्य करने के लिए अधिकृत हो जाएंगे। इससे रिलेटेड मैंने बताया जो आपको सोलर नेट मीटरिंग से संबंधित वीडियो सीरीज में जो है अभी मैं ये 10वें नंबर टॉपिक सोलर वेंडर अप्रूवल से रिलेटेड चीज़ों को बात कर रहा था, जो कि आपके स्क्रीन पे इसमें शो है। इसमें मैं बाकी चीज़ें कुछ बात कर चुका हूँ। धीरे धीरे आप वीडियो में चैनल पे बने रहेंगे तो आपको इससे रिलेटेड सारी चीज़ें जानकारी मिलेगी। मैं इसमें संबंधित मैं अपने बारे में बता दूं, मैं रवि कुमार पाठक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हूं, जो कि पावर सेक्टर में लगभग 14 साल से कार्य कर रहा हूँ। मैंने कंस्ट्रक्शन में, O&M में, प्रोजेक्ट में, कमर्शियल में, रेवेन्यू रेगुलेशन से रिलेटेड सारे कार्य को किए हैं। मैं BTech NIT पटना से हूँ और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में NIT पटना से की है। मैं सर्टिफाइड एनर्जी ऑडिटर भी हूँ, सर्टिफाइड एनर्जी मैनेजर हूँ। मैंने MP के लाइसेंसिंग बोर्ड से इलेक्ट्रिकल सेफ्टी डिपार्टमेंट से जो है कंस्ट्रक्शन और सेफ्टी सुपर इलेक्ट्रिकल कार्य करने के लिए कंस्ट्रक्शन और सेफ्टी सुपरवाइजर का लाइसेंस ले रखा है। मैंने IGNOU से पावर डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट में भी सर्टिफिकेशन कोर्स कर रखा है। मैंने इलेक्ट्रिकल सेफ्टी में नेशनल सेफ्टी काउंसिल ऑफ इंडिया से सर्टिफिकेशन का कोर्स कर रखा है। मैंने NPTEL जो ग्रुप ऑफ IITs द्वारा कंडक्ट किए जाते हैं ऑनलाइन कोर्सेज, उसमें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज और इलेक्ट्रिकल वर्टिकल में भी सर्टिफिकेट जो है कर रखे हैं। धन्यवाद। वेंडर अप्रूवल से रिलेटेड आपको और भी किसी चीज़ की जानकारी हो तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं, मैं आपको पूरी डिटेल के साथ आपको बताऊँगा। थैंक यू, धन्यवाद।